अगर आपने भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है, अगर रोज के पोर्टफोलियो को लाल देखकर आप भी परेशान हो चुके हैं, तो यह वीडियो आपके पैसे को बचा सकती है। क्योंकि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पहली बार एलटीसीजी एसटीसीजी टैक्स पर एक ऐसी बात बोल दी जिससे मार्केट में हलचल मच गई है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम। आज मैं स्टॉक मार्केट की बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूं। एफआईआईएस लगातार भारत से पैसा निकाल रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, रिटेल इन्वेस्टर डरे हुए हैं। इसी बीच निर्मला सीतारमण जी ने कैपिटल गेन टैक्स पे एक बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। अगर आप ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग में पैसा लगाते हो तो ये वीडियो आखिरी तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके पॉकेट मनी से जुड़ा हुआ है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये खबर 25 से 26 मई 2026 की है, जहां एक मुंबई के टैक्स प्रोटोकॉल इवेंट के दौरान निर्मला सीतारमण जी ने कहा, सरकार निवेशकों की बात सुनने के लिए तैयार है। यानी जो लोग एलटीसीजी एसटीसीजी टैक्स को लेकर परेशान थे, उनके लिए कुछ राहत होगी। अब जल्दी से समझ लो, एलटीसीजी लॉन्ग टर्म इनकम गेन टैक्स और एसटीसीजी शॉर्ट टर्म इनकम गेन टैक्स। अगर आप शेयर बेच के भी प्रॉफिट कराते हो या शेयर लॉस करके भी हारते हो, तभी भी उसमें सरकार को टैक्स जाना था। लेकिन कुछ महीनों से इन्वेस्टरों का कहना है कि टैक्स ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में दबाव पड़ रहा है, लोग डर डर के पैसे लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं, मतलब सारा फंडा टैक्स का है। अब सबसे बड़ी बात सुनो, 2026 में अभी तक एफआईआईएस ने फॉरेन इन्वेस्टर ने 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा भारतीय स्टॉक में से पैसे निकाल दिए हैं। यही वजह है कि मार्केट इस टाइम प्रेशर में दिख रहा है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम लोगों से सुझाव लेंगे और उनकी विषय पर चर्चा करेंगे। मतलब हम निवेशकों जो मार्केट से जुड़ा हुआ है, हम उनसे राय लेंगे, अगर राय पसंद आई तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार आगे चलकर इन पे टैक्स कुछ कम कर सकती है। यदि ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म इनकम गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म इनकम गेन टैक्स और होल्डिंग अकाउंट पे टैक्स कम कर दे, तो लोग निडर हो जाएंगे और खुल के इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे मार्केट में अप ट्रेंड दिख सकता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, लोगों के अंदर से डर खत्म हो जाएगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो यहाँ शुरू होती है। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार 3F पर ध्यान दे रही है, उसे 4F पर ध्यान देना चाहिए। 3F मीन्स फीलिंग कंजप्शन, फीलिंग एक्सपोर्ट, फीलिंग इन्वेस्टमेंट। लेकिन सबसे बड़ा 4F प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सरकार भूल रही है। मतलब प्राइवेट कंपनियां अपने कंपनी के फैक्ट्रीज, वर्कर्स और प्रोजेक्ट में कम पैसा लगा रही है, इसीलिए एक्सपेंशन स्लो हो रहा है और कोई नया पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ टैक्स कम करने से मार्केट की हालत सुधर जाएगी या इकोनॉमी को और बड़े कदमों की ज़रूरत है? ये तो आने वाला समय बताएगा। और भाई, ये ज़रूरी वार्निंग है। कुछ समय पहले फाइनेंस मिनिस्टर जी का एक एआई जनरेटेड वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो गारंटेड रिटर्न और प्रॉफिट की बात दिखाई गई थी। वो सरासर फेक था। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने भी इसे सरासर फेक बताया है कि ये झूठी अफवाहें हैं, इन पर बातों पर ध्यान मत दीजिए। इसीलिए इंटरनेट पे दिखने वाली हर चीज़ों पर विश्वास मत कीजिए। फ्रॉड भी हो सकता है, स्कैम भी हो सकता है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप रिसर्च कर इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आपको हानि ना हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पे टैक्सेस कम करती है या अभी भी इन्वेस्टरों को इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे आपका क्या मानना है, टैक्स कम होना चाहिए कि नहीं? कमेंट में बताएं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर करें। हे इट्स सत्यम, मिलता हूँ अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में। एलटीसीजी एसटीसीजी कम होगा, जब तक तुरंत फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। फाइनल रिजल्ट मिलेगा, मैं आपको तुरंत आके